ये कहानी है शाहाबाद की राजकुमारी सना की। एक खूबसूरत, नाजुक और बुद्धिमान युवती, जिसकी आंखें रात के आसमान में चमकते 2 सितारों जैसी लगती थीं। उनकी माँ, रानी जीनत, अपनी आखिरी सांसों में उनसे बोली थी, बेटी, अपनी इज्जत, अपनी समझदारी और अपना दिल, इन तीनों को हमेशा सबसे ऊपर रखना। दुनिया की चमक एक दिन मिट जाती है, लेकिन इंसान की इज्जत एक बार चली जाए फिर कभी वापस नहीं आती। सना ने इस बात को दिल पर ले लिया। इसी वजह से वो पूरे शाहाबाद में सिर्फ अपनी सुंदरता ही नहीं, बल्कि अपनी समझदारी और पाक दिल की वजह से भी मशहूर हो गई। तूफानी रात का रहस्य। एक तूफानी रात जब सना महल की विशाल लाइब्रेरी में अकेली थी, उन्हें एक अजीब काली चमड़े की किताब मिली, महर-ए-सुकूत। किताब पर पीतल की मुहर लगी थी, जिस पर सोने से कुछ उकेरा गया था। जिज्ञासा ने डर पर जीत पाई। सना ने मुहर तोड़ दी। उसी क्षण एक गहरी काली धुआंधार लपट किताब से निकलकर हवा में घूमने लगी, जैसे सदियों बाद किसी कैद आत्मा को आज़ादी मिल गई हो। महल में मौत की दस्तक। अगली ही सुबह महल में कोहराम मच गया। पुराना नौकर बाबा रहमत दरवाजे पर मृत मिला, चेहरा बिल्कुल डर से जमे हुए भावों में। उस दिन के बाद महल बदल गया। हर गलियारा सूना लगने लगा, हर परछाई लंबी होती जा रही थी, और हर रात सना को एक ही अंधेरा आकृति दिखती, एक लंबा, बिना आकार का साया, जिसकी लाल जलती आंखें अंधेरे में चमकती थीं। एक आवाज़ उनके मन में गूंजती, तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। जो भी उनके करीब आता, उनका पालतू कुत्ता नीला या उनकी दासी अगले दिन मृत पाया जाता, उसी जमे हुए डर से भरा चेहरा लिए। महल जैसे सांस लेना भूल गया था, और सना की जिंदगी एक ठंडी खामोशी में डूबती जा रही थी। प्रवेश राजकुमार इलियास। इसी समय शाहाबाद पहुंचे रोशनिस्तान के राजकुमार इलियास, सना के मंगेतर। एक बहादुर, पढ़ाकू और रहस्यमयी चीजों में गहरी दिलचस्पी रखने वाले युवक। उनके पास एक दुर्लभ वस्तु थी, शैडो लेंस, एक छोटा क्रिस्टल जो इंसानी आंखों से छिपी चीजें दिखाता है। महल में कदम रखते ही इलियास को अजीब भारीपन महसूस हुआ। शैडो लेंस से देखने पर उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। राजकुमारी सना के चारों ओर एक जिंदा साया घूम रहा था, फुफकारता हुआ, उनके बालों को छूता हुआ और उनके कानों में कुछ फुसफुसाता हुआ। सना ने मान लिया कि वही साया उन्हें हर रात सताता है। सच्चाई का पता। दोनों ने मिलकर पुरानी किताबों में तलाश शुरू की। आखिरकार एक पुरानी अरबी किताब अजलाल व अरवाह में उन्हें सच्चाई मिली। वो एक ख्याली जिन था, ऐसी मखलूक जो दबे हुए भावों और अनकहे एहसासों से जन्म लेती है। इलियास ने धीमे से कहा, इसने तुम्हें इसलिए चुना सना, क्योंकि तुम्हारी रूह मजबूत और पाक है। तुम्हारे दिल के वो एहसास जिनको तुमने दबा कर रखा, वही इसकी ताकत हैं। सना को समझ आया, तो इसे मेरी पाकीज़गी नहीं, मेरी खामोशी चाहिए। आखिरी रात। उस रात महल कांप उठा। संगमरमर की दीवारें काली पड़ गई, मशालें अपने आप बुझ गईं। जिन ने अपना असली रूप दिखाया, एक काला भंवर जिसमें अनगिनत टॉर्चर्ड रूहें चीख रही थीं। इलियास ने सना का कांपता हाथ थाम लिया। सना, मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ, तुम्हारी उस रोशनी से जो अंधेरे में भी कभी नहीं बुझी। उनके दिल से निकले सच्चे जज्बात, जिन की कमजोरी थे, जिन दर्द से तड़पने लगा। सना ने मौका पकड़ा। उन्होंने काली किताब उठाई और वही मंत्र पढ़ा जो इलियास ने खोजा था। किताब के पन्ने जलने लगे और उसके बीच एक काला भंवर बन गया। जिन ने आखिरी बार चीखते हुए किताब के अंदर खींचता चला गया। रोशनी की वापसी। सुबह हुई तो महल में फिर से धूप फैली हुई थी। हवा साफ थी, आसमान नीला, और सना की जिंदगी में सुकून लौट आया। कुछ हफ्तों बाद राजकुमारी सना और राजकुमार इलियास का भव्य विवाह हुआ। लेकिन आज भी शाहाबाद की लाइब्रेरी में वही काली किताब महर-ए-सुकूत बंद पड़ी है, और कभी-कभी उसके पास से गुजरते लोग महसूस करते हैं कि जैसे कोई अभी भी उन्हें लाल आंखों से घूर रहा है।